आप जैसा सोच रहे हो वैसी हो रही है। बहुत मामूली सी बात है जो रुकावट है। तो ये मत सोचा करें कि मेरे लिए कोई दुआ करने वाला नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट। दोस्तों, सबसे पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप लोग आलमी अमन के लिए दुआ करें। हमारा पूरा खित्ता इस वक्त बहुत डिस्टर्ब है। जंग शुरू हो चुकी है और ये जो जंग है जब शुरू होती है तो उसको बंद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दुआ करें कि इंसानी जानें ज़ाया होने से बच जाए और अमन हो जाए। आज जो मैं टोटका आपको देने वाला हूँ बहुत ही कारामद टोटका है। इसका नाम है कर्मा बस्टिंग। अगर आपने कोई बुरा कर्म किया है, कोई बुरा काम किया है, गलतियाँ की हैं, लोगों से ज़्यादतियाँ की हैं, उसकी माफ़ी। और आपको मालूम है कि जब आप कर्मा करते हैं तो वो कर्म आपके सामने आ जाते हैं, बार बार सामने आते हैं और फिर आपकी ज़िंदगी में रुकावटें, दिक्कतें, परेशानियाँ, हर्डल्स आ जाती हैं। और ये हर्डल्स आपको फील होती हैं कभी शादी की सूरत में, कभी कारोबार की सूरत में, कभी घरेलू अमन की सूरत में, कभी बीमारियों की सूरत में। ये आपको ज़िंदगी भर तंग करती रहती है। और शायद आपने मेरे पहले प्रोग्राम देखे हों कर्मा के बारे में, तो मैं ये कहता हूँ कि कर्मा आपको पे करना होता है और आप पे करते हैं, लेकिन इसको आप कम भी कर सकते हैं, इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। कर्मा तो जाहिर बात है कि आपने जब ज़्यादती की, आपने जब गलती की, आपने जब गलत काम किया जिसका आपको हक नहीं था, तो अब आपको उसको पे करना है। यहाँ भी पे करना है, वहाँ भी पे करना है। उनमें से सबसे ज़्यादा जो आपके ऊपर असरअंदाज होती है वो होती है बद्दुआ। जिसके साथ आप ज़्यादती करते हैं उनके मुंह से आ निकलती है और वो आ आपको बर्बाद कर देती है। और मैंने कई लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है। अब ये कर्मा बस्टिंग का जो मैं आपको छोटा सा टोटका देने वाला हूँ, ये मैं आपको इनकरेज नहीं कर रहा कि आप कर्मा करते रहे, कभी भी नहीं, बल्कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये करने से, गलत काम करने से आपकी ज़िंदगी भी डिस्टर्ब हो जाती है। और अगर नहीं हुई और आप समझते हो कि मैंने इतना बहुत बुरा किया है और मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, तो जनाब आला आप इंतज़ार कर रहे होगा ज़रूर, किसी न किसी सूरत में होगा ज़रूर। पे तो करना है। और अगर आप शर्मिंदा हैं, अपने किए पर शर्मिंदा हैं और आप चाहते हैं कि बहुत हो गई, मुझसे गलती हो गई, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, और दिल से पशेमान है, दिल से शर्मिंदा है, तो फिर ये टोटका ज़रूर करें। आपकी ज़िंदगी में रवानी पैदा हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ जाएगी। जो चीज़ें दिक्कत में आ रही हैं, रुकावट में आ रही हैं, बंदिश में आ रही हैं, वो ख़त्म हो जाएगी, खुशहाली आ जाएगी, खुशी आ जाएगी। तो करना क्या है, आपने लौंगी मिर्च, अगर आपने नाम सुना हो, ये लाल मिर्च होती है गोल गोल, जिसको आमतौर पे हम लोग तड़के में या राई में इस्तेमाल करते हैं। गोल गोल लाल मिर्च, इसको लौंगी कहते हैं। लौंगी मिर्च लेनी है आपने, मगर उससे पहले आपने हिसाब लगाना है अपनी एज का कि आपकी एज कितनी है। आपकी एज अगर 40 साल है तो 40 दाने लौंगी मिर्च, 40 दाने नहीं, जो मैं बताऊंगा अभी वो 40 दाने, 40 दाने। और अगर
40.5 साल उम्र है, यानी कि 40 साल 6 महीने, तो फिर 41 दाने, ठीक है। यानी कि 5 से ज़्यादा का, 6 से ज़्यादा का अगर फ़र्क पड़ता है, साढ़े हो जाते हैं, तो 1 दाना आप बढ़ा देंगे। और अगर 41 हो जाते हैं तो ज़ाहिर बात है कि 41 होगा। 41.5 होते होंगे तो फिर 42 हो जाएगा। आपने उन लौंगी मिर्च को तोड़ना है, सामने रख के तोड़ना है, 2-3 दाने उठा के उसको तोड़ें, 2 दाने बहुत हैं। उसके अंदर से लाल लौंगी मिर्च के अंदर से पीले पीले बीज निकलेंगे। वो आपने अपनी उम्र के हिसाब से गिन के निकालना है। मैंने जो मिसाल दी, 40 तो 40 साल के हैं तो 40 बीज, 41 के हैं तो 41 बीज, वो आपने बाहर निकाल दिए। बाकी लौंगी मिर्च जो है या बाकी जो चीज़ें उनको ज़ाया कर दिया। वो जो 41 निकले हैं या 40 निकाले हैं आपने अपनी एज या उम्र के हवाले से, दोबारा बताऊं, लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। हर आदमी 40 निकालने की कोशिश करेगा, आपकी जितनी उम्र है उतने निकालने हैं। वो बीज निकालें। एक छोटा सा कागज़ लिया, साफ, कोई भी साफ कागज़ लिया, उसमें वो 40 बीज रखे, इसकी पुड़िया बना ली। और फिर इसके बाद आपने राइट हैंड में वो पुड़िया लेके आंखें बंद करके कर्मा बस्टिंग कि मैंने मेरे से चाहते हुए न चाहते हुए अगर कोई गलती हुई है, किसी से कोई ज्यादती हुई है। हाँ, एक चीज़ और याद करा दो, कभी कभी क्या होता है कि हम मन्नत मानते हैं और फिर इसके बाद वो मन्नत पूरी नहीं करते। अगर आपने कोई मन्नत मानी हुई है, वो पूरी नहीं हुई और आप भूल भी गए वो, तो उसको भी इस दुआ में शामिल कर लें। अगर मुझसे चाहते हुए न चाहते हुए कोई गलती हुई है, किसी से ज्यादती हुई है, किसी से जुल्म किया है, किसी का हक खाया है, या मेरे से कोई ऐसी मन्नत है जो मैं भूल गया हूँ या मैंने पूरी नहीं की है, तो मैं उसकी सच्चे दिल से, सदके दिल से माफ़ी चाहता हूँ, तौबा करता हूँ कि आइंदा कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं करूँगा। और फिर इसके बाद वो पुड़िया उठा के आपने चूल्हे के ऊपर रख दी। एक और बात बता दो कि चूल्हा आप पहले जलाएंगे और इसके बाद आप खड़े होकर वो दुआ मांगेंगे। चूल्हा जल रहा होगा, फिर इसके बाद आपने वो पुड़िया उठा के चूल्हे में रख दी और आप ये फील कर रहे हैं कि जो कुछ आपका कर्मा है वो जल गया, ख़त्म हो गया, साफ हो गया, ज़िंदगी आपकी आसान हो गई, खुशियाँ आपकी वापस आ गई। ये फील करें, वो जल रहा है, आप फील करें, सारी बुराइयाँ ख़त्म हो गई। सच्चे दिल से फील करें कि आपने सच्चे दिल से माफ़ी की। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी की बंदिशें, रुकावटें या समटाइम्स कर्मा से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन समटाइम्स मैं इसको नज़र के लिए भी बताता हूँ, नज़र भी ख़त्म हो जाती है। तो इंशाल्लाह आप लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे, मगर सच्चे दिल से दुआ करना, सच्चे दिल से अपनी गलतियों को कबूल करना बहुत ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत फ़ायदा होगा। तो अब चलते हैं हम अपनी रीडिंग की तरफ। हेलो कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और मुझे अंदाज़ा भी है कि आप बिल्कुल ठीक हैं, बल्कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। चलें आपकी रीडिंग भी करते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। ये इस हफ्ते का कार्ड, ये इसमें इसकी कार्ड के लिए, ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, ये इसका फ्यूचर है। ओए नियर फ्यूचर, दिस इज यू, फैमिली, आपकी उम्मीद, अल्टीमेट वीकेंड। कैप्रिकॉर्न अच्छे कार्ड हैं, एक आध कार्ड नेगेटिव है, लेकिन सारे के सारे कार्ड अच्छे हैं और ये सारे के सारे अच्छे कार्ड्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके पास पावर ला रहे हैं, ताकत ला रहे हैं। पहला कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। पैसे आएंगे, इस हफ्ते में पैसे आएंगे और पैसे आ रहे हैं। लेकिन जब इस कार्ड्स को मैं लिखता हूं तो उसमें हम एक चीज का और इजाफा करते हैं कि चीजें मैनिफेस्ट हो रही हैं, आप जैसा सोच रहे हो वैसी हो रही हैं। तो 3 ऑफ पेंटिकल है। 3 ऑफ पेंटिकल का मकसद है कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन बहुत पावरफुल है, ताकतवर है, जो कि आपकी चीज़ों को मटीरियलिस्टिक कर रही है। मुझे अंदाज़ा है ऐसा ही हुआ है। और ये फूल का कार्ड है जो इसको रोक रहा है।
तो पहली दफ़ा जब आपके पास कोई चीज़ होती है तो आपके पास थोड़ा सा फियर या थोड़ी सी मायूसी या थोड़ी सी घबराहट या थोड़ी सी झिझक रहती है। तो वो बहुत मामूली सी बात है जो रुकावट है, लेकिन आप पैसे भी ले आओगे और चीज़ों को मैनिफेस्ट भी कर लोगे। ये पावर आपकी एक्टिवेटेड है, एक्टिव हो गई है। हेरोफेंट का कार्ड है बेस में। ऊपर जो चीज मैनिफेस्ट हुई है उसमें हेरोफेंट का बहुत बड़ा किरदार है। हेरोफेंट का मकसद दुआओं का, आपके माँ बाप की दुआएं, आपकी ब्लेसिंग्स। उन ब्लेसिंग्स की वजह से आपके पास बहुत अच्छी चीजें मैनिफेस्ट हो गई, बहुत अच्छा आपके पास हो गया। दिस इज वेरी गुड। तो इतना अच्छा हुआ कि रुकावट का कार्ड भी बहुत मायूस और बहुत मासूम सा आया है। फूल का कार्ड आया है, वो रोक कर भी आपको रोक नहीं सकता, लेकिन हल्की सी झिझक, हल्की सी रुकावट, हल्की सी परेशानी। ये क्या रुकावट हुई? इतनी हल्की कि फूंक मारोगे तो उड़ जाएंगी ये रुकावटें, ये चीजें, ये परेशानी। फूंक मारोगे, इतनी हल्की परेशानी। असल पावर आपकी ये है, ब्लेसिंग्स, दुआएं, आपके माँ बाप। और ये ब्लेसिंग्स, दुआएं और आपके माँ बाप आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, दुआओं में भी सपोर्ट करते हैं। अच्छा, मैं जब रीडिंग करता हूँ इस किस्म की तो बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे वालिदैन हयात नहीं है। यकीन करें, अगर वालिदैन हयात नहीं है तो उनकी दुआएं डबल हो जाती हैं। इस वक्त आपके वालिदैन खुदा के करीब तरीन है, वहां पर हैं, वो आपको देख रहे हैं, वो आपको विजिट करते हैं, आते हैं। अगर आपने कभी मेरा ख्वाबों वाला कोई सेशन देखा हो और ख्वाबों में आपके वालिदैन आते हैं तो मैं उसको ख्वाब नहीं कहता, उसको कहता हूँ उन्होंने आपको विजिट किया है। तो वो आपको विजिट भी करते हैं और दुआ करते हैं, उनकी दुआएं डबल हो जाती हैं। तो ये मत सोचा करें कि मेरे लिए कोई दुआ करने वाला नहीं है। वो हर वक्त आपके साथ होते हैं। वो अपने पेरेंट्स के साथ इतने ज़्यादा नहीं होते, वो अपने बहन भाइयों के साथ इतने ज़्यादा नहीं होते जितने आपके साथ होते हैं, अपनी औलाद के साथ। सबके साथ होते हैं, लेकिन औलाद को बहुत ज़्यादा उसकी केयर करते हैं। और वैसे ही करते हैं केयर जैसे जिंदगी भर करते हैं, ऐसे ही आपको पैम्पर करते रहते हैं वो। ये पास का कार्ड है, 2 ऑफ वांड्स का कार्ड है, कारोबार का कार्ड है, काम का कार्ड है, उम्मीद का कार्ड है। और ये उम्मीद मुझे इसके साथ मिलाती है। ये पीछे जो शेड नजर आ रहा है, ये वाला जो इसी आदमी का है। तो ये उम्मीद पास्ट में थी कि ये आएगा, ब्लेसिंग्स आएंगी, आपका काम हो जाएगा, और आपका काम हो गया। आपने जो हासिल करना था वो हासिल कर लिया, आपको चीजें बेहतर मिल गई। 8 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल असल में मास्टर होने का कार्ड है, हुनरमंद होने का कार्ड है, अपने हुनर को सही मानों में इस्तेमाल करने का कार्ड है। तो इस वक्त आप 8 ऑफ पेंटिकल हो, पैसों के मामले में भी, हर चीज के मामले में आप खुद मुख्तार हो। हर चीज आपके लिए अच्छी हो रही है, बहुत बेहतर हो रही है और बेहतर होती चली जाएगी। ये 10 ऑफ वांड्स आया, ये थोड़ा सा नेगेटिव कार्ड है, ये नियर फ्यूचर में है आपके पास। और 10 ऑफ वांड्स का मकसद है बहुत ज्यादा बोझ ले लेना अपने कंधों पर। और मैं आपको जानता हूं आप ऐसा करते हो, हर जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हो, हर जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हो, और वो जिम्मेदारियां जमा होती जा रही हैं आपके कंधों में। वो इतनी जमा हो गई हैं कि आपको वो बोझ लगने लगती है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चीजों को आगे पीछे कर लिया करो। उसको ऐसा बोझ मत बनाओ कि आप उठ ना सको, आप काम ना कर सको, आप अपनी सेहत खराब करो। लिमिटेड करो, सोच समझ के करो। जो काम खुद कर सकते हो करो, जो नहीं कर सकते वो उन्हीं को दे दो जिनका काम है, उनको बोलो ये आप कर लो। तो ये वाली पोजीशन आप लेकर आओ। इतना पेपर करना भी अच्छा नहीं है। ये देखिएगा। अच्छा, ये रीडिंग खत्म। अच्छी रीडिंग, बेहतरीन रीडिंग, A1 रीडिंग। अब ये रीडिंग खत्म, ये वाली रीडिंग शुरू। 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स असल में आपको एक सहारे की जरूरत है, किसी की उल्फत की जरूरत है, मोहब्बत की जरूरत है।
किसी की पार्टनरशिप की ज़रूरत है, ये आपकी फीलिंग है, थोड़े से अधूरे अधूरे हो, वो अपना अधूरापन आप दूर करना चाहते हैं। ये नाइट ऑफ कप्स क्या कार्ड है? ये आपकी फीलिंग है, आपकी फैमिली की, और ये फैमिली आपको, आपके लिए बहुत मोहब्बत रखती है, बहुत प्यार करती है, बहुत इज्जत करती है। ये स्ट्रेंथ का कार्ड है, ये आपका अपना ख्वाब है, और ये ख्वाब आप पूरा करना चाह रहे हो, अपने अंदर ताकत लाना चाह रहे हो, पावर लाना चाह रहे हो, इन सब चीज़ों को सही से कंट्रोल करने के लिए। 5 ऑफ पेंटिकल असली वाला, आखिरी वाला कार्ड अच्छा नहीं है, और इसका मकसद लाइबिलिटीज़ है। हो सकता है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लाइबिलिटीज़ जमा हो जाएं और आप थोड़ी देर के लिए सोचने पर मजबूर हो जाओ कि मुझे कुछ और भी करना है। जी, मैं आपकी रीडिंग कर चुका हूँ, बहुत अच्छी रीडिंग लगी मुझे, आपको भी अच्छी लगी होगी। अब हम चलते हैं आपके 3 सवाल के जवाब की तरफ। 3 सवाल का जवाब। पहले सवाल का जवाब, दूसरे सवाल का जवाब, तीसरे सवाल का जवाब। पहले सवाल का जवाब है यस। अगर आप मोहब्बत के इंतजार में, प्यार के इंतजार में, रिश्ते के इंतजार में, चीज़ों को बेहतर करने के इंतजार में, कोई आपसे के लिए मिलने आ रहा है और आप उसके इंतजार में, तो यस, इस हफ्ते में ये हो सकता है, मुमकिन है। सवाल नंबर 2, नो। आपने अपने कंधों पे इतना बोझ चढ़ा दिया है या लाद दिया है कि ये चीज़ मुमकिन नजर नहीं आ रही। सवाल नंबर 3, यस, स्ट्रेंथ का कार्ड है, पावर का कार्ड है, और ये बता रहा है कि आपका काम हो जाएगा, चीज़ें बेहतर आपके पास हो जाएंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।